मेरे अंदर अभी स्पॉन्टेनियसली आया है। सेशन ये है, पहले मैं एक आइडिया दे देता हूँ। हम सबको यहाँ आज सभी लोग शामिल होंगे। एवरीवन विल बी देयर, विल जॉइन इट। जो आज सेशन है इसमें 2 पॉइंट होंगे कि श्री माता जी ने हमें अपने चरणों में स्थान देकर हमें कितना बदला, ट्रांसफॉर्म कितना किया। श्री चरणों में से आने से पहले एक तो हल्की सी एक चीज ये बताएंगे कि श्री चरणों में से आने से पहले अगर कुछ याद हो, वैसे तो याद नहीं होता पूरी तरह, हमारे अंदर क्या था थोड़ा सा शॉर्ट में, और विशेष तौर से पिछले 1 साल से बंद कराना अब चालू हो गया ये। तो पिछले 1 साल से अब तक, यानी कि पिछली बर्थडे पूजा से लेकर अब तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर हुई है, आज सब लोग इसमें शामिल हो गए। और ये जो आपकी शेयरिंग है ना, ये हमारे जो अदर सहजीज हैं जो इस सेशन में उपलब्ध नहीं है, जो यूट्यूब पर देखते हैं या कैसे भी जुड़ते हैं इससे, उनके लिए बहुत बड़ा एक हेल्प होने जा रहा है आप सबकी शेयरिंग। क्योंकि अगर संस्थागत स्तर पे आप प्लेटफॉर्म को देखें तो वहां मिरेकल की बात होगी, किसी की जॉब लग गई, किसी की हेल्थ ठीक हो गई, बस ये वाले मिरेकल चलेंगे। जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की शेयरिंग है वो कहीं नहीं होती, मैंने देखी नहीं है कहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी। अब श्रीमाता जी की अनुकंपा से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप यहाँ पे किसी भी एक्सटेंट तक जो आपकी अपनी डेप्थ अंदर उत्पन्न हो रही है या महसूस हो रहा है, आप उसको किसी भी लेवल तक यहाँ शेयर कर सकते हैं। एनीथिंग शेयर हियर। तो आज शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत की जाए? पर्चियां डाल लेता हूं। पर्चियां 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 पर्चियां। चलो भाई, आज शुरुआत करते हैं हमारी गीता बहन से। गीता बहन मुस्कुरा रही है। चलो बहन, आज आपकी शुरुआत में आप हो पहले। जय श्री माता जी सभी को। जी बहन बताइए। अभी 1 साल का बताना है? हाँ, 1 साल का बताना है। 2 चीज बतानी है, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा। 2 चीज बतानी है। एक तो श्री माता जी के चरणों में से आने से पहले और आने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और अब उसके बाद दूसरी चीज बतानी है पिछले 1 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 1 साल का हमें याद भी रहता है, और पिछले साल में हमारे अंदर क्या फीलिंग थी, इस साल क्या हुई, और जब हम श्री चरणों में आए उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमें 2 ही चीज बतानी है, बस ज्यादा नहीं बताना। And I think this session is going to be a very interesting session for all of you as well as for the viewers. तो गीता बहन बताइए। श्री माँ के चरणों से आने से पहले तो मेरी लाइफ तो मतलब जैसे एक आम मानव की होती है ऐसी थी। जब श्री माँ के जब रियलाइजेशन मैंने लिया कुछ साल बाद, ऐसे कुछ मतलब माँ ने मेरी आंखें खोली, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ और कहाँ मेरा कितना लगाव है। और ये चला, काफी साल तक चला। बच्चे मेरे छोटे थे, फिर जब बड़े हो गए, फिर जब मैंने अंदर से मेरे आया कि मुझे ना माँ ऐसी कोई परेशानी आ गई थी। मैंने कहा माँ मुझे वो स्थिति चाहिए कि मैं आपसे बोलूं और मेरा काम हो जाए। मतलब उस टाइम पे जो मेरी मनस्थिति थी, मैंने ये प्रार्थना की। तो सेंटरों में तो वही होता था। सेंटरों में तो मैंने जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वहां कुछ ना मजा आता था ना कुछ, वही रिपीटेशन रिपीटेशन होता था। तो एक दिन मैंने ऐसे यूट्यूब खोला तो आपकी मुझे वो देहरादून वाली वीडियो मिली, उसमें मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर था। मैंने जब भी उसी मैसेज में आपको वीडियो में मैसेज किया, फिर आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया। और जैसे ही भी मतलब और कोई डाउट नहीं किया मैंने कि भाई ये हरते से क्यों करा रहे हैं, ऐसे कैसे करा रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। बस जैसे मेरे को ऐसी लगा माँ ने मेरी पुकार सुनी, और आप इस कलेक्टिविटी से या आपने मुझे ग्रुप से जोड़ दिया, जब भी मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई।
और अंदर से एक आम मानव के रूप में मेरे अंदर सारे वो थे, डर, भय, लोभ, क्योंकि इतनी गहराई में उतरे नहीं थे। बस एक बाहरी तौर पे वो करते थे ध्यान, आधा घंटा सुबह कर लिया, आधा घंटा शाम को कर लिया। लेकिन जैसे-जैसे डीप ये कलेक्टिविटी से जुड़ी ना, अपने अंदर हृदय में उतरते चले गए, अपने आप को जाना। तो ये तो एक ये था कि भई जो कुछ ये मेरे साथ ये प्रारब्ध में जो कुछ हो रहा है, ये मेरे को अंदर लगता था ये मैं नहीं हूँ। और मैं सारा ये कर लेती थी, उसके बाद में माँ के पास आके बैठ के मैं रोती थी। मैंने कहा माँ मैं ये नहीं हूँ, ना मुझे ये चाहिए और मुझे क्या चाहिए मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जैसे धीरे-धीरे वो आपकी सारी वीडियो और मेडिटेशन कलेक्टिविटी के साथ होती गई, तो समझ में आने लगा। काफ़ी कुछ जो भी अंदर हृदय में भी उतरे, आन प्रेम को, माँ की शक्ति को सब कुछ पहचाना। लेकिन कहीं न कहीं अटकन थी मेरी, मेरी चेतना नाभि में थी। फिर ऐसा कुछ हुआ जो मतलब क्योंकि जब जैसे ये सेशन होते थे मुझे पता चलता था कि मेरा मन काफ़ी एक्टिव रहता है। मैं मन के पूरी तरह चंगुल में थी। हार्ट चक्र तो खुला था, जैसे ध्यान करते थे, तो हार्ट चक्र में आ जाते थे। लेकिन ध्यान के बाद फिर उस संसार में फिर वो मन एक्टिव हो जाता था। तो यही मेरे अंदर द्वंद चलता रहता था। और जैसे आपसे बात करके और भी जैसे गुरु मेरे साथ में जो भी हैं अ, सुनीता बहन ये और रूबी, इन सब से बात करते तो मुझे पता चलता था कि मैं तो मन से हूँ, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती। मैं कहा नहीं मन से कैसे हो सकता है ये मन से तो होता ही नहीं। क्योंकि जब हम मन मेरे को एक बात समझ में आई, जब मन द्वारा संचालित होते हैं ना, तो हम किसी की बात भी नहीं सुनते, मानते भी नहीं। मतलब सुनते हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, हम मन से संचालित हैं। बस कुछ ऐसा था भई पूरी तरह मन के द्वारा था। फिर ऐसा वो झटका लगा और मेरी स्थिति बहुत नीचे गिर गई। मुझे बहुत एहसास हुआ, मैंने आपसे भी बात करी थी। मुझे बहुत वो लगा, मैं कहा नहीं मेरे को तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो माँ आप ही चाहिए। जब फिर आपने ही बताया बाद में, फिर जैसे ही ये उस टाइम की बात है, कसोल से पहले की 2-3 महीने पहले की बात है, मार्च की। फिर ऐसा हुआ माँ ने कि इतना कृपा की और जो भी ये सेशन चला, आत्मा के धीरे-धीरे मेरे मतलब सारे वो जो लेफ्ट साइड क्लियर होता चला गया और सेंट्रल में मैं आती चली गई। जब जाके मुझे पता चला कि सेंट्रल हार्ट से ध्यान क्या होता है और जो मन द्वारा संचालित ध्यान होता है, वो कैसे होता है। ये मुझे 1 साल के अंदर डिफरेंस पता चला। और माँ की इतनी कृपा कि जब भी ध्यान में बैठो, हर बार नई-नई ऐसी प्रेरणा देती थी कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है। मतलब जो 2 साल में मैंने ध्यान किया इस ग्रुप में, कोरोना काल में, वो तो हृदय चक्र का हुआ। उसके बाद जो 1 साल बाद जो मेरा ध्यान चला, पूरी तरह आत्मा पे ऊपर, पूरी तरह फ़ोकस अपने ऊपर। मैं मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था, घर में क्या है, कैसे है। पूरा मैं कोशिश मेहनत करती रहती थी इस ग्रुप के साथ कि भई मुझे तो अपनी आत्मा को पाना है, मेरे को जानना है। अब जाके थोड़ा समझ में आया है, टच किया है कि हाँ भई क्या आत्मा का आनंद होता है, माँ का प्रेम क्या होता है, अब जाके समझ में आया। मेरा मूल प्रश्न ये है बहन, ये तो चलो घटनाक्रम आपके अंदर हुआ, आपने क्या किया। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया। हाँ, मेरे अंदर एक अभी 1 साल के अंदर तो एक ठहराव, ओके। बहुत ज़्यादा ठहराव। और मैं मतलब बहुत जल्दबाज़ी करती थी, कुछ ज़िम्मेदारी थी, ये काम भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, फटाफट दौड़ती भागती रहती थी मैं पूरा दिन। लेकिन अब ठहराव, अब एक जैसे माँ से कनेक्शन हो गया ना, अब लगता है जो हो जाए तो भला, नहीं हो तो भला। और वो काम में अपने आप खुद ही होते हैं। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, सोचना भी नहीं पड़ता। सांसारिक कार्य तो है ही है ही। जो खुद की जो ग्रोथ है वो भी स्वयं से एक ऐसे जैसे एकाकारिता सी हो गई। कुछ भी नहीं सोचना पड़ता मुझे, कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। सारे काम स्वयं घटित होते हैं, ध्यान भी और संसार का भी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, इसी चीज से आनंद आ गया। और एक जैसे अभी बर्थडे पूजा थी यहाँ पे, तो मेरे अंदर से आ रहा था कि मेरे को जाना चाहिए, तो मैं गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जितनी भी कलेक्टिविटी है, ऐसे जैसे माँ ने एडमिशन करा दिया स्कूल में और बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे और सिर्फ बाहर में ही खुश हैं, गुलाब में, मालाओं में खुश हैं और नाचने में, भांगड़े में। मुझे इतनी अंदर से मतलब वैसे माँ के मैंने मतलब अपनी चेतना माँ के चरणों से जोड़ रखी थी।
हृदय में तो इतना आनंद था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दुःख हो रहा था। मैं कहा बताओ इतनी कीमती चीज़ और इसे ऐसे ही बेकार जाया कर रहे हैं। और स्पेशली लेडीज़, लेडीज़ तो ऐसे हैं जैसे वो मेले में आई हुई हैं। मतलब पूरा दिन सवेरे 3 बजे से उठ के कपड़े धोना, बच्चों के साथ लगी हैं। अब लंच कर लिया, अब डिनर कर लिया और जहाँ ध्यान शुरू हुआ, माँ की वीडियो लगा दी, वहाँ जाके सो जाती थी वो। मैं देखती थी सब सोई पड़ी हैं, अच्छा। सब सोई पड़ी हैं। बड़ी और वो अच्छी उसी बात में बता रही हैं आप। माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है। मैंने 2-4 जनों से बात भी करी। मैंने कहा माँ हमारे अंदर भी तो हैं। हाँ, तो उन्हें ऐसा लगा पता नहीं मैंने क्या कह दिया। हाँ। सुनी ही नहीं उन्होंने वो बात कि पता नहीं मैं कहा माँ हमारे अंदर भी हैं। और 2-4 जने मिले भी जो माँ ने जो भी कार्य कराया बता भी। मैंने कहा इस तरह से ध्यान करा करो, आपको मज़ा आएगा। तो उन्होंने किया भी। अब लेकिन कोई रिस्पॉन्स तो मिला नहीं। बाकी जो माँ ने जो कार्य कराना था करा लिया, जिसको मैसेज देना था दे दिया। आगे अपनी ज़िम्मेदारी तो यही बनती है। किया पर वहाँ जाके पर हाँ, बड़ा दुःख हुआ ये जैसे बिल्कुल नर्सरी के बच्चे और जो कोऑर्डिनेटर कह रहा है सिर्फ़ उसे फॉलो करते हैं। आस-पास अगर कोई कुछ कहता है तो उसे तो सुनते ही नहीं वो। कभी भी हाँ भी और भी कुछ कोई कह रहा है। वो क्या होता है ना, अ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है और मम्मी पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे काट देंगे, नहीं 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 तुम गलत हो, टीचर ने बोला है वही सही है। हाँ जी। तो इतनी मतलब आपने अपने अंदर ये परिवर्तन महसूस किया और आपको ये भी रियलाइज होने लगा कि भाई कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है। आपने रियलाइज़ तो मुझे शुरू से ही था। रियलाइज़ तो मुझे शुरू से ही था कि ये जो हो रहा है ना कि ये गड़बड़ मेरे को नहीं चाहिए माँ। और मुझे नहीं पता क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता था क्या चाहिए। पर ये नहीं चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है मुझे ये नहीं चाहिए। हम्म, ये अब जाके जब इस कलेक्टिविटी से जुड़े अब जाके पता चला कि हाँ, मुझे अपनी आत्मा के पास आना, अपने खुद को जानना है। और खुद को भी पता चलता था कि हाँ, मैं गलत हूँ, या मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात थे तो वो करना पड़ता था चलिए, कई बार। थैंक यू बहन, आपने अपनी शेयरिंग की। और नहीं भैया, थैंक यू किस बात का? और कुछ कहना है वरना फिर नहीं नेक्स्ट। जी भैया, हो गया, हो गया। अरे अब मैं किसका नंबर ढूंढूं ढूंढूं ढूंढूं, हाँ योगिनी बहन, आ जाओ डायस पे। Circle it. Circle. You let me circle it. I can find anything if I circle it. So let me circle it. जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता दी बहन, जी भैया। जी। बताइए। अच्छा। हाँ, रियलाइजेशन से पहले तो मैं जैसे आम साधारण जीते ना भैया वैसे ही जी रही थी। नॉर्मल रूटीन लाइफ जो भी है। पर शुरू से ये था कि मेरा परमात्मा के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण था। हर मतलब तब समझ में नहीं आता था किसी के भी पीछे जो भी मतलब भगवान का देख लिया टीवी में है वो तब लगता था अच्छा सब अच्छे ही हैं, सारे लोग अच्छे हैं। फिर ऐसे ही चलता था पर पता नहीं था कि मैं क्या ढूँढ रही हूँ, क्या कुछ मुझे पता नहीं था। ना कोई गोल था जीवन में भी सांसारिक उसमें भी मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे कुछ पाना है, कुछ चाहिए। बस जीवन के साथ ऐसे मैं जीती चली जा रही थी। पता नहीं था क्यों, क्या, कुछ चाहिए नहीं था मुझे। भगवान के लिए भी मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पाना है, भगवान को पाना है, ये भी नहीं था। पर आकर्षण हमेशा मुझे शुरू से परमात्मा के प्रति रहा। फिर 2016 में कुछ ऐसे हालात हुए, मैंने कभी श्री माता जी को सुना भी नहीं था, ना उनके बारे में जानती थी। पर पहली बार उनसे जब मेरा रियलाइज़ेशन हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे और ज़्यादा मैं सेंटर भी नहीं जा पाती थी, तो यूट्यूब पे देखकर माँ की सब सुनने लगी, मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा। फिर जो समझ में आया वैसे मैं करती गई। 1 साल तक खुद सोकिंग ये वो सब किया, कभी-कभी सेंटर जाना होता था, पर वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ किसी से बातचीत नहीं कि क्या करूँ, बहन कैसे? बहन एक मिनट बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका चेहरा बिल्कुल जी, नहीं जी। दिख रहा, आपका फेस थोड़ा अच्छा ठीक 1 कर लीजिए, मोबाइल सामने रख दीजिए 1 इसको, मिनट। जी, ताकि ओके। बोलते हुए तो आपको दिखना चाहिए ना सबको, हाँ, सब जी, आपको जी। देख पाए। जी बहन। हाँ, तो फिर रियलाइज़ेशन मेरा 2016 में हुआ। उसके बाद मैं सेंटर कभी-कभी जाना होता था और ज़्यादा किसी से जान-पहचान नहीं, किससे बात करूँ, कुछ पूछूँ
और थे वो भी सब ऐसे ही जो रेगुलर जैसे सहजी होते हैं, पूजा पाठ ये वो जो सेंटर पे रेगुलर होता है वही होता था। तो और कुछ मुझे पता नहीं, पर फिर मैं करती गई जो समझ में आता था खुद से खुद। जैसे फूड सोकिंग माँ का कोई वीडियो सुन लिया तो बोले फूड सोकिंग करना है ये वो, तो मैं वो सब किया ही 1 साल तक। फिर जो भी वीडियो आते हैं वो देखती हूँ, उसपे से सीखने की कोशिश कर रही थी क्या करना है, कैसे करना है। जी, जी। पर फिर मुझे बस माँ को ऐसे देखते रहते थे, ध्यान भी कैसे करना कुछ पता नहीं था। जैसे फूड सोक कर रही हूँ तो बैठ के ऐसे माँ के सामने माँ को ही देखती रहती हूँ, कुछ पता नहीं था भैया। फिर ऐसे होते-होते अंदर से ऐसे 1-2 वीडियो देख के बंसल जी के मैं सुनती थी। तो उसमें मैंने सुना कि अच्छा ऐसे 1000 सहस्त्र पे रहने वाले सेठ जी। मैंने कहा मैं हो सकती हूँ क्या ऐसे? एक दिन ऐसा वो आया मेरे अंदर कि अच्छा मुझे भी उत्थान चाहिए माँ। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ऐसा अंदर-अंदर चल रहा था। फिर मैंने उन लोगों को वहाँ पे कोई है उनसे मैंने बात की, तो वो बोले कि अच्छा आपको बोले सहस्त्रार पे ऐसी ऊर्जा महसूस होती है? तब तक मुझे कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था, नहीं वाइब्रेशन क्या होते हैं भैया, ना कभी इच्छा हुई, ना कभी मैं उस जी। ओर देखती थी कि क्या हो रहा है, बस मैं वहाँ को ही देखती थी तब तक। फिर वो भैया ने बोला, उसके बाद मैंने नोटिस किया, मैंने पूरा दिन प्रैक्टिस देखी मतलब खुद को, तो मैंने बोला हाँ, ये तो हो रहा है मेरे साथ, ऊर्जा जा रही है सहस्त्रार पे। बोले अच्छा, बोले तो फिर अब जो आपको माँ सुझाए ऐसे आप करो और क्या चाहिए इससे अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उन लोगों के कुछ ऐसे रूल्स थे, वो बंसल जी का जो था ना भैया वो मैं देख के तो बोले अच्छा आपको उत्थान के लिए ये रूल्स है। अब उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकूँ। मैंने कहा माँ ये तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अब आप जो बताओ वैसे मैं एटलीस्ट शायद आपका एक वीडियो देख लिया मैंने। वो सुना उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बस अब और कुछ नहीं सुनना, वहाँ मुझे मिल गया। फिर धीरे-धीरे मैं आपके सारे वीडियोज़ देखती गई और फिर साथ-साथ मैंने प्रैक्टिस की। थर्ड थर्ड वाले से किया, जो आपका दिल्ली वाला था वर्कशॉप, वहाँ से शुरू किया। फिर करते-करते ऐसे 1 साल निकल गया भैया। फिर एक दिन अंदर से इच्छा हुई, मैंने शायद आपसे बात भी की। फिर आपको पूछा, डरते-डरते तब पूछा, मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं भैया को पूछूँ कि विल्स हंटर्स में आप मुझे लेंगे। फिर आपने मुझे ऐड किया। उसके बाद भैया इतना पूरा चेंज आया मेरे में, जो वीडियोज़ मैंने पहले किए थे ना मुझे वाइब्रेशन पता चलता था, कुछ नहीं मालूम था। जैसे ही आपके साथ ध्यान शुरू हुआ, वो 10 बजे वाला हम करते थे ना, तो जी। वही वीडियो में वाइब्रेशंस आने लगे। फिर मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो बस बिल्कुल। और उसके बाद मैंने बस आपके साथ ही चलती रही और फिर इमीडिएटली अपना 15 दिन के बाद ये ज़ूम सेशन शुरू हुआ और फिर मैंने बोला कि मुझे ऐड होना है। तो बस धीरे-धीरे भैया बहुत फ़र्क आया और 1 साल उसके बाद भी था, थोड़ा गुस्सा था, ईगो था, सब था थोड़ा। जैसे रिएक्शन आ जाता था भैया, पर अभी 1 साल से तो बहुत शांति में एकदम मतलब चल रहा है। जैसे अभी गीता दीदी ने बताया ना कि काम हो रहे हैं, जैसे कुछ कर नहीं पर हम एफर्टलेस हो रहा है सब कुछ। एकदम शांति से जीवन भी एकदम शांति से जा रहा है। और मेरा पहले ये था कि जब रियलाइज़ेशन से पहले मुझे लगता था कि मैं क्यों जी रही हूँ? जीवन का क्या अर्थ है? हम जी रहे हैं ये जीवन, तो हमारा जीवन ऐसा मेरा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता था कि नॉर्मली हम बस जो सांसारिक जीवन जीते वो नहीं। पर जब मुझे आपसे सीखना मिला कि हम अटेंशन से इतना कुछ कर सकते हैं, तब मुझे इतना लगा कि नहीं बस ये जीवन का एक गोल गोल कहूँ या एक जीवन का एक जीने के लिए मुझे कुछ मिल गया कि भई हाँ, ये इतनी अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं अटेंशन के थ्रू। तो फिर अब धीरे-धीरे मुझे उसी में मज़ा आ रहा है और जीवन में लग रहा है कि नहीं ये सार्थक हो रहा है जीवन। और अब स्वयं की मुक्ति की भी इच्छा हो गई और लग रहा है कि हाँ, हम उस पथ पर आगे चल रहे हैं, हो जाएँगे आगे जाके और हम संसार के लिए भी हम अब कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। बस अब इसके अलावा और कुछ जीवन में नहीं है, यही चलता रहता है। किस तरह से हम अपना योगदान दें इस संसार के लिए, क्योंकि स्वयं के लिए पहले भी कुछ नहीं इच्छा थी भैया और अभी तो बिल्कुल नहीं है। बस यही है मेरा और कुछ नहीं। छोटी-सी मैंने जितना कह सकती थी उतना कह दिया। बहुत सुंदर। जर्नी वैसे तो मैं बहुत कुछ था पर मैंने संक्षेप। एक चीज़ और प्रश्न पूछूँगा मैं आपसे। पिछले 1 साल के हाँ अंदर की परिवर्तन, जी भई, पिछले 1 साल की परिवर्तन,
वही भैया पिछले जी हाँ फर्क पड़ा जो मेरा मैं कह रही हूँ ना कि ईगो था या अच्छा, पिछले साल तक मुझे कहाँ है? रिएक्शन आ जाते थे कि घर एक साल में वो फर्क आया है। अब रिएक्शंस नहीं आते, कोई कुछ भी होता है तो बस एक मतलब ठीक है, उनको अपन उसमें उलझते नहीं है। कुछ भी होता है, अगर कोई ऐसे लोग आते हैं सामने या परिस्थिति आती है तो उसमें अटकती नहीं हो भैया, ये हो गया, बहुत स्मूथली निकल जाती हूँ मैं और बस अपने आप में ही रहती हूँ। और जितना होता है जो अपन कर सकते, क्या मैं अपने आप को कैसे सुधारूं, कैसे अपने आप को और जैसे ग्रोथ कैसे और होनी है, कितनी डेप्थ और पानी अभी और आगे जाके, बस यही चलता है मेरे अंदर और कुछ बाकी कुछ संसारिक रहा ही नहीं है मेरे उसमें। ये बहुत बढ़िया बहन, बहुत सुंदर आपने अपना एक्सप्लेन किया, सबको बहुत आनंद आया। चलिए, श्री माता जी की श्री माता जी की बहुत 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 मेरे हृदय से माँ को कोटि कोटि प्रणाम भैया। और आप सब पूरी सामूहिकता की वजह से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं था, और जो कुछ कर पा रही हूँ, हो रहा है मेरे जीवन में। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी सभी। जय श्री माता जी। चलिए देखते हैं अब किसका नंबर है। ऋतु बहन, आ जाओ डायस पे। हाँ ऋतु बहन। जय श्री माता जी, सभी निर्मल चेतनाओं को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी भैया बताइए, 2 प्रश्न मैंने किए हैं सहज में आने से मैंने पहले और उसके प्रश्न पिछले अभी 1 मैं साल में। ये मैंने अभी किया है, मैंने आप प्रश्न सुने नहीं है, अभी ज्वाइन किया। रिपीट कर देता हूँ। हमने सबने जी शेयर, सब लोग शेयर ये कर रहे हैं कि जी मेरे जो प्रश्न 2 हैं, पहला प्रश्न है कि श्री माता जी के चरणों में आने से पहले हमारी स्थिति कैसी थी, हम कैसे रहते थे, जी चरणों में जुड़ने के बाद कैसे रहे, पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है पिछले 1 साल में हमारे भीतर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बस 2 प्रश्न है। तो मैं पहले प्रश्न का श्री माता जी उत्तर दिलाएंगी कि सहज से पहले जी, सहज से पहले जो है मेरे अंदर एक तरह से मतलब बड़ी उतार चढ़ाव, जिस तरह से उठापटक, थोड़ा ये मेरे नेचर में थोड़ा ज्यादा था। और किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें भी मेरा बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब इतनी ज्यादा उसमें संलग्न हो जाती थी, और फिर जब वो प्राप्त नहीं होता था तो फिर उससे मैं दुखी होती थी। तो और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था सहज से पहले तो। जी जी। मतलब सामने वाला, क्योंकि श्री माता जी के आशीर्वाद से मेरे को, अब आप कहेंगे कि झूठ तो किसी को भी नहीं पसंद आता, लेकिन मेरा कुछ स्वभाव में ये नेचुरली है कि मुझे लगता है कि सामने वाला भी, जब मैं स्पष्ट बोल रही हूँ तो सामने वाला भी स्पष्ट बोले, उसमें किसी भी तरह का मतलब ये ना करे कि भाई दाएं बाएं वाली बात ना करे, तो साफ ही कहूंगी और साफ ही सुनना पसंद है। तो सहज से पहले की स्थिति तो ये थी। फिर यकायक मेरी जो मित्र थी एक, तो उनके द्वारा ही हम सहज में प्रवेश किया था। ओके। और उस समय में मैं स्पोर्ट्स में थी, तो एथलेटिक में अपनी प्रैक्टिस करने जाती थी, तो वो घर पे आती थी तो बताती थी कि श्री माता जी के लिए बताती थी कि इस तरह से है, कुंडलनी माँ ऐसे है, और उसकी अनुभूति अपनी उस पे होती है, बॉडी पे होती है। तो बस उसकी एक तरह से इंटरेस्ट तो बहुत आता था उसकी बातों में, लेकिन हमने कहा ये कुछ विषय है, बड़ा अलग सा है। जैसे मंदिर में हम लोग पहले जाते थे, तो हमने कहा ये हम पहली बार ही सुन रहे हैं, जिस तरह से ये हमारी मित्र बताती है, तो बड़ा पूरा परिवार उसकी बातों को सुनता था, बैठ जाते थे सब। तो इस तरह की ये क्रिया जो है
जब उसने हमें बताया तो 1-1.5 महीना इसमें लगा होगा जब वो बताती थी, और हमें उसने बोला कि भाई एक दिन आ जाओ इवनिंग में शाम को सेंटर लगता है, तो वहां पर रियलाइजेशन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तो देख लो वहां पे, वो निःशुल्क है, कुछ ऐसा तो है नहीं, किसी भी तरह का आडंबर नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, समय निकाल करके चलेंगे कभी। तो उस समय 90 सन जो था वो 97 था, और दिन मंगलवार का था, और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली रोड पर सेंटर लगता था शाम को। तो जब हम वहां गए तो उन्होंने जैसे सेंट्रल लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि आ जाओ भाई सभी, आगे आ जाओ, मतलब जो नए आए हैं। हाँ। तो उस समय मुझे थोड़ा घबराहट सी हुई। मैंने कहा भैया पता नहीं कौन से प्रश्न उत्तर होंगे। तो बड़ा मुझे वो लगा, लेकिन उसने, मेरी मित्र जो थी, उसने बड़ा मेरे को थोड़ा सा कूल किया, कहने लगी कुछ नहीं होएगा, जो जो करवाएंगे बस वो करती रहना और बस अनुभव करना। मैंने कहा ठीक है, तो चले गए। तो श्री उनका बैलेंसिंग लिया और फिर वही दिया आत्म साक्षात्कार, हमने ये हार्ट पे हाथ रख के सहस्त्रार पर। तो उस समय तो मुझे जो है वो जो भी क्षण था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही ज्यादा अलग था। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने फिर श्री माता जी का फोटोग्राफ दिया, वो बोले कि अपने घर पे स्थापित कर लेना और सुबह शाम अपना 10 मिनट हाथ खोल करके बैठना। तो ये तो हुआ शुरू में, मतलब पहले की बात तो ये है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा चीजें थी, और अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत परिवर्तन आ गया है श्री माता जी के आशीर्वाद से। अब तो क्रोध पे भी बहुत ज्यादा, मतलब वो हो गया है, बहुत ही कम। मतलब अब तो ये रहता है अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको शांत रहते हैं, मतलब अब उस पे किसी भी तरह का आर्ग्यू नहीं होता। और परिवर्तन यही है। और श्री माता जी के उसमें अब आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन है, मतलब अपने उत्थान यानी कि अपने आत्मिक और अपने आध्यात्मिक में अच्छे से श्री माता जी के आशीर्वाद से अब हो रहा है। और जब से आप लोगों से 14 से जुड़े हैं, 2014 से इविल हंटर से, तो उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा। मैंने अपने जीवन में अपने इर्द गिर्द देखा। नहीं, पिछले 1 साल में परिवर्तन बताइए। पिछले 1 साल में परिवर्तन, ये पहले मुझे कसौली से पहले जब श्री माता जी ने वहां प्रोग्राम कराया था, सेमिनार ये जो हुआ था, तो उससे पहले मतलब वाइब्रेशन और ये सब अनुभूति तो होती थी, लेकिन ना वो आत्मा वाली जो बात थी वो मुझे कसौली से पहले नहीं आती थी। और वो जवाब भी देती होंगी तो मुझे पता नहीं चलता था कि क्या है। लेकिन जब मैंने आपके सामने कसौली में प्रश्न किया था, मैंने कहा भाई आत्मा से कैसे वो प्रश्न का आंसर आएगा, कैसे आएगा। तो उसके बाद से तो अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब एक ही बार में करती हूँ तो उसमें एकदम से जवाब आता है, भीतर से आता है। भीतर से आता है। और मैंने एक बार आपको भी फोन किया था, मैंने कहा मुझे इस तरह से, जैसे मोबाइल होता है ना, वो पूरा घूं घूं करता है, वाइब्रेट होता है इतना ज्यादा। तो मैंने आपको फोन भी किया था, मैंने कहा ये संकेत मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है। तब आपने मुझे बताया था कि आपको श्री गणेश जी माँ जो है वो कर रहे हैं कि भैया अपनी अच्छे से अपनी सुबह शाम की सीटिंग दो, अपने को समझो, अपने अंतस को। तो तब से तो खैर बहुत परिवर्तन है। जब से मैंने आपसे आत्मा का प्रश्न कसौली में किया था, तब से तो बहुत ज्यादा है। चलिए। और ये आप सब माध्यम है, पूरी सामूहिकता इतनी सब निर्मल चेतनाओं के उससे सामूहिकता इतनी सुंदर मिली है कि सभी के माध्यम से ये कार्य हो पा रहा है, और आगे की ओर श्री माता जी चला रही है, अग्रसर कर रही है। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसी निर्बाध गति से उत्थान की तरफ सीढ़ियां चढ़ते रहिए और बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव सबके साथ शेयर करते रहिए। जी जी, शेयर में मेरा होता है आप सबको शेयर करने का, लेकिन तुरंत ही कुछ ऐसा होता है
कि जैसे मेरे अंदर में है तो वो सामने से तुरंत उसका जवाब आ जाता है जूम क्लास में ही। तो वो फिर मतलब रह जाता है काम, मतलब शेयर करने का। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से वो बाहर आ गया, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है आपस में। जब वो कनेक्टेड है हम लोग, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा, जी हमारा शस्त्र और हमारा हृदय जब जुड़ा है तो ये तो सब हो जाएगा, जी। ये तो सब होता रहेगा। लेकिन अच्छा, एक एक प्रश्न था अभी, अब जब थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत हो ही रही है, मेरा प्रश्न ये था, एक प्रश्न मेरे को थोड़ा सा परेशान ये कर रहा था कि जैसे सत्य और नजरिया जो बोलते हैं, ये दोनों एक ही चीज है या दोनों ये अलग अलग हैं? मतलब सत्य और नजरिया तो बिल्कुल अलग है, जरूरी नहीं कि नजरिया सत्य हो। अच्छा, दोनों दोनों अलग हैं। नजरिया तो जो हम अपने अपने जीवन में समझा, उसके आधार पे हमने एक नजरिया बना लिया जी। लेकिन सत्य तो शाश्वत है। वो तो शाश्वत है, तो ये कुछ सांसारिक जिसमें हम सब लोग रह ही रहे हैं, तो ये ऐसा कह देते हैं कि नजरिया जिसका नजरिया नजरिया जो भी हम बनाते हैं, हमारी सराउंडिंग से हमारा नजरिया बनता है। तो लेकिन वो सत्य नहीं होता ना। जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता। सत्य हो तो फिर तो किसी भी तरह का मतभेद होगा ही नहीं अगर वो सत्य होगा, और नहीं है तभी। मैं वही अभी बताना चाह रहा हूँ कि सत्य के प्रति नजरिया भी भिन्न हो सकता है, अपनी अपनी परवरिश और अपनी समझ और अपनी चेतना के स्तर के मुताबिक। सत्य को भी हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अगर सत्य को समझ रहे हैं किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं हृदयों में आपस में जुड़ाव बना रहेगा, छिन्न भिन्न नहीं होगा, ये खासियत है। अब जैसे सागर है, अब सागर जिन जिन देशों के तटों पर लगता है तो सभी उसका आनंद उठा रहे हैं ना सागर का, लेकिन वहां की सीनरी भिन्न हो सकती है, वहां की सीनरी अलग हो सकती है हर देश की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, या आकृति जो भी है वहां का जो हिसाब है, लेकिन सागर तो हर एक को स्पर्श कर रहा है ना, हर कंट्री को, जहां पे भी तट है उसके। तो इसी प्रकार सत्य एक सागर के रूप में है। हम हमारी चेतना जिस तरीके से भी, जिस एंगल से भी उसको स्पर्श करती है, लेकिन हम स्पर्श तो सत्य का ही करते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नजरिया अलग हो जाता है कि जिस तरीके से हमने महसूस किया वो हमारा एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म है कि सत्य को कैसे अनुभव कर रहे हैं शेयर करो। सत्य को अनुभव करने की भिन्नता सबके साथ में हम शेयर करते हैं, कितना मजा आता है। जी जी। तो हम ये जान पाते हैं, अच्छा ये इस तरीके से सत्य को महसूस कर रहा है, हम इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, इस तरीके से भिन्नता का हम आनंद ले रहे होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपका? हेवन क्लियर हो गया पॉइंट? जी 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 बताइए, बात कहाँ तक थी? हो गई थी बात? ओके जी। हाँ जी, हो गई, पूरी हो गई थी ना। चलिए जी जी। अगले नेक्स्ट यात्री कौन 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 कौन, जैसे पट्टी बांध के होता है ना, आंखों में पट्टी डाल ली और फिर हम पकड़ते हैं कि किसका नंबर आएगा, किसको पकड़ा। अब मैं भी ऐसे ही आंख बंद करके पट्टी डाल के बैठा हूँ और अंदर से देख रहा हूँ कहाँ किसका नंबर है। अच्छा, मीनाक्षी गुप्ता जी आ जाइए डायस पे। मीनाक्षी आइए। अच्छा, म्यूट। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। वो म्यूट था शायद। अपनी जर्नी, 2 स्टेजेस जर्नी। 21 मार्च, हाँ 21 मार्च 2022। एक सेकंड, मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ खाली कि केवल इतना बताना है। चलो आप जर्नी कब शुरू हुई ये भी बता सकते हो, मेरा मूल प्रश्न मत भूलिए। प्रोसेस नहीं जानेंगे हम जानेंगे कि शिवरात्रि से पहले हम क्या थे, जुड़ने से पहले, बाद में क्या हुए, और पिछले 1 साल में हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, बस इतना ही बताना है।
आप ये बता सकते हो कब जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भैया, मेरा तो अभी अभी हुआ था एक्सपीरियंस शेयर, तो मैंने किया था, उसमें 2.5 साल का है टोटल। अच्छा। तो उसमें हाँ, तो बहुत फास्ट हुआ सब कुछ। तो जैसे मार्च 2022 में ही शायद मैं आपके जो रियलाइजेशन वाले वीडियोस हैं वो देख रही थी, अभी याद करने की कोशिश की तो हम्म, पिछले साल इसी टाइम पे। जी। तो वो फर्स्ट टाइम देखे थे जो आपने सेल्फ रियलाइजेशन के वीडियोस है ना, वो कहीं से मिले थे यूट्यूब पे। तो वो देखे पहली बार मार्च में। फिर अप्रैल में हमने घर शिफ्ट किया था, इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो कुछ ऐसा चीजें हुई कि मैं कुछ कर नहीं पाई, मतलब सेंटर नहीं जा पाते थे। पूजा का बड़ा दुख होता था कि हम पूजा अटेंड नहीं कर पाते हैं। कुछ घर के मतलब इस तरह की हैं कुछ चीजें कि हम पूजा अटेंड नहीं कर पाते थे। तो आपका जो एक पोस्ट आया था कि जो लोग घर पे ध्यान कर मतलब घर पे भी ध्यान हो सकता है, घर से भी आप पूजा के लिए चित वहीं पर रखो, तो आप भी शामिल हो सकते हो पूजा में। तो वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब उसी से ही चेंज शुरू हुआ था, उस पोस्ट से। फिर मैंने 1-2 अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर किया कि हम घर से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे अपने अंदर गिल्ट रखने की जरूरत नहीं कि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे। घर से ऑनलाइन करते थे तो इतना कंटिन्यूअस मतलब वैसे नहीं जुड़ पाते थे, चित से नहीं, चित से भी जुड़ते हैं। तो फिर उसके बाद जब कसौली वाला वर्कशॉप जुलाई में आया था शायद अगस्त में, तो वो देखने के बाद मुझे, हाँ, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो फर्स्ट ये हुआ था कि जिस दिन शिफ्ट हुए थे उस दिन अभी फोटो हमने माँ का ऑल्टर सजाया नहीं था, मतलब प्रॉपरली रखा नहीं था। उससे पहले ही मतलब और टूट गया था कांच ना, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ कि कांच टूट गया था। और फोटो मेरे हस्बैंड बदलवा मतलब कांच फटाफट डलवा के लाए थे। कुछ ऐसे चीज हुई और मुझे ना बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस आए। तो मेरे को लगा कि बिना ऑल्टर के भी आते हैं वाइब्रेशंस, तो मतलब ऐसे चेंज आता गया। फिर जो कसौली के वर्कशॉप वाले वीडियोस जुलाई अगस्त में देखे, उसके बाद से मतलब पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया कि हाँ ये ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि मैं ढूंढ तो रही थी, क्योंकि हम पहले 2-2.5 साल पहले किसी और स्टेट में थे, और जब सहज में आए 6 महीने कुछ और स्टेट रही। फिर 6 महीने के बाद ये सब हुआ कि हम नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें, कलेक्टिविटी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मुझे कलेक्टिविटी चाहिए थी, मतलब एक भूख थी अंदर से कि कलेक्टिविटी चाहिए, और वो घर पे ही चाहिए। तो फिर ये वीडियोस मिल गए। और उसके बाद मेरी आपसे अक्टूबर में बात हुई थी, और फिर ये शुरू किए देखने 136 वीडियोस। और पहले हार्ट में नहीं आता था, तो धीरे धीरे हार्ट में भी आने लगा और वो कनेक्शन होने लगा। और अपने अंदर डेप्थ, मतलब एक्चुअली पहले हम परमात्मा से जुड़ते थे, मतलब माइंड से, सहज में आने से पहले। अब ये फीलिंग मतलब माँ ने करा दी थी शुरू में ही, लेकिन बाद में वो चली गई थी और मुझे फिर से बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा था, मतलब बिहेवियर बल्कि नेगेटिव हो रहा था। तो मैंने जब आपसे बात की थी तब भी मेरी यही प्रॉब्लम थी कि भाई हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिहेवियर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, हमारा बिहेवियर खराब क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे को लगा नहीं, मुझे खुद में चेंज चाहिए, मेरे को तो अपने अंदर जाना है। और मेरे को मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्या करना है, क्योंकि मेरे को तो अपने अंदर ही चेंज चाहिए। फिर जब ये करके सारे वीडियोस देखे, जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो बहुत चेंज आया। उसके बाद तो काफी सब महसूस होने लगा, और अंदर से भी अब जुड़ने लगे, और मतलब पूरी जिंदगी बदल गई ये लगाओ कि सारा प्रोसेस ही बदल गया। जो क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी 1 साल उससे पिछले साल में, मतलब 20-21 में, 21-22 में, 21-22 में ये हो रहा था ना कि भाई इस उससे नहीं चल पाएंगे कर्म कांड जो भी हम, मतलब वो स्पीचेस सुन सुन के हम माँ की वो कर रहे थे ना कि मुझे भाई ये तो माँ तो ये कह रही है, आपको तो सेंटर जाना जरूरी है, आपको तो पूजा अटेंड करनी बहुत जरूरी है। और सब सहजी भी यही कहते थे, तो अंदर डर सा बैठ गया था कि हम तो पूजा अटेंड नहीं कर पाते। बस ये चीज थी, तो ये अब बिल्कुल निकल गई है। लेकिन इस बार जब आपको देखा ना निर्मल धाम में,
21 मार्च को, जब आपका फोटो आपने शेयर किया रमनी दी से, तो अंदर से फिर से आया मेरे अंदर कि मतलब मेरे को होना चाहिए वहाँ पे, फिजिकली भी होना चाहिए। और इतनी तेज भूकंप आया उसी टाइम जैसे मैं मतलब माँ से बहुत ज्यादा वो कर रही थी कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर। अच्छा, भूकंप आप जो आया था उसमें आपको महसूस हुआ? मैंने आपको लिखा भी मैसेज। मैं हाँ, मैं मैंने उसे आपको मैसेज लिखा था समझ कि नहीं पाया था आपकी बात को। मुझे लगा एनर्जी हाँ का भूकंप शेक्स आया। मैंने हाँ आपने लिखा कि एनर्जी, मैंने सोचा कि भैया एनर्जी का फ्लो लिख रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं वो असली वाला भूकंप आया। अच्छा, वहां तो पे वो ना मैं उस टाइम पे ऐसे हो रहा था, माँ से बात करती। वहां पे तो महसूस हुआ ही नहीं भूकंप। निर्मल धाम में तो पता ही नहीं चला भूकंप आया नहीं आया। ये हम ना 10th फ्लोर, ये ना 10th फ्लोर पे ना उस पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फील हो रही थी फ्लैट की पूरी। डेफिनेटली। तो हमें ये लगा कि मतलब हम इतनी हाइट पे खड़े हुए हैं और टर्की वाला सीन वो आने लगा जो अभी अभी हमने देखे थे यूट्यूब पे। बड़े बढ़िया वाले तो हुए थे, भयंकर आए थे भूकंप। हाँ, तो मेरे को ये लगा कि मैं अलग क्यों नहीं, मतलब हमें तो शरीर से अलग होना है। मैंने बिल्कुल फील किया वो वाला सीन तो मैं कहा, हमें तो अलग होना चाहिए। फिर मेरे को सुबह तक लगा नहीं, मेरा तो अभी लेवल बहुत डाउन है, मतलब मैं अलग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि बेटा मेरा डर गया था, तो बेटे को वो सपोर्ट कर रहे थे, तो हस्बैंड कर रहे थे सपोर्ट उसको। मतलब हम लोग दरवाजा पकड़ के खड़े थे चौखट के नीचे, लेकिन पूरा फ्लैट हिल रहा था। नीचे वालों को महसूस नहीं हुआ, चौथी मंजिल वालों तक नहीं हुआ, 10वीं मंजिल पे उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हिलता है। तो लेकिन ठीक था, मतलब मेरी शॉकिंग से स्टेट आई थी, तो मुझे लगा मतलब वाइब्रेशंस क्यों नहीं महसूस हो रहे। अगले दिन फिर होने लगे महसूस वाइब्रेशंस महसूस नहीं हो रहे थे, बट किसी और स्टेट में चले गई थी थोड़ी देर के लिए। डर ने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा दिया था, इसलिए वाइब्रेशन। हाँ, तो मुझे लगा नहीं अभी डर है, हाँ मतलब ये जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। आज्ञा में आते ही वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। आप चिंता कहाँ करते हो? चिंता आप आज्ञा में आके करते हो ना। डेटा होता है आपके पास तुर्की का डेटा था, तो तुर्की हाँ, वो डेटे चीज ने आ आपको गया था डराया, सामने। भूकंप ने नहीं डराया। डेटा पहले नहीं डर लगता था पहले। डेटा ने डराया आपको। हाँ, डेटा ने डराया। हाँ, यही तो होता है डर का असली कारण। डेटा डरा देता है, हम डर ये जाते हैं, हम उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। हाँ वही हुआ। तो यही बस गड़बड़ होती है, ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है, थोड़ी सी बस यही गड़बड़ होती है इंसान के जीवन में। एनीवे, चलो आपने जो भी अच्छा है जो बताया। मेरा अभी भी प्रश्न खड़ा हुआ है। प्रैक्टिस, हाँ हमारे प्रैक्टिस तो हम डेथ की करते हैं ना, हम हाँ मतलब अपने सामने वो वाली चीज नहीं हो पाई। वो ऐसा होता है ना कि जब डर आता है तो सब चीज विस्मृत हो जाती है। तो अभ्यास किस चीज के लिए है कि डर के याद आ समय रही थी। नहीं, हम उस स्थिति से हट जाते हैं ना डर के मारे। इतना डर नहीं था, श्री माता जी को याद कर रही थी। वो डर के मारे ही तो याद कर रही थी आप, प्रसन्नता के मारे थोड़ी याद कर रहे थे। डर के मारे याद आ गए, बेटा डर रहा है, हम 10वीं मंजिल पे हिल रहे हैं, तो भाई ये ना हो जाए, वो ना हो पूरा जाए। हिल बहुत। अब ये जो मल्टी स्टोरी है ना, मुझे कभी समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने कहा भाई यहाँ तो बचना भी मुश्किल है अगर कुछ हो जाए तो। वही समझ में नहीं आता, नीचे कोई जा ना पाए, नीचे जा ही नहीं हाँ, सकते हम। इतना टाइम कहाँ लगेगा? अगर थोड़ा सा हाँ उसकी मैग्नीट्यूड और ज्यादा होता तो इतनी देर में तो सब निपट जाता, सब टूट टाट के नीचे पड़ा होता हाँ इतनी देर में। हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ना 8वीं मंजिल का फेस किया हुआ है, भुज वाला, अहमदाबाद वाला। तो उसमें सीढ़ियां टूट गई थी, सीढ़ियां टूटती जाती हैं। हाँ हाँ वो नीचे आ रहे थे, ऊपर से सीढ़ियां टूट रही थी, तो उन्होंने बोला कि कहीं नहीं जाना है, बस यहीं पे खड़े होना है, मतलब चौखट के नीचे खड़े रहो और जो होना होगा यहीं पे होगा। तो उन्होंने हमें एक जगह खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं सामना खड़े किया होने ना डर का, कहीं ना कहीं डर उसको स्वीकार किया ना, ठीक है मर भी सकते हैं भाई, स्वीकार कर लिया ना, वो यही तो अच्छी बात। वो बहुत स्ट्रांग है भैया, ये बहुत उन्होंने अच्छी बात। मतलब फेस करा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है वो तो
उसको बेटे को भी सपोर्ट करते। एक्चुअली बेटी सो रही थी तो उसको उठा के कैसे भागेंगे। एक्चुअल में यही होना चाहिए कि हम तैयार होने चाहिए। अच्छा भाई मरना है, मरने का टाइम आ रहा है, ठीक है मर जाएंगे। अब हाँ वो तैयारी हो। अब ये जो 5 एलिमेंट्री एक्टिविटीज होती है इसमें आप कुछ कर तो सकते ही नहीं, यू कांट हेल्प। एलिमेंट्री एक्टिविटीज हैं, आप कैसे मतलब मैनेज कर लोगे? अगर तूफान आ गया है तो आप क्या करोगे? उसमें भयंकर तूफान है, भयंकर अर्थक्वेक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तब आप केवल सरेंडर होते हो कि प्रभु आपने जो करना है कर लो, भाई हमने तो छोड़ दिया झंझट, अपना डर का चक्कर ही खत्म किया। चलिए एनीवे, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की है। और अब किसका नंबर आता है?